नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9hindi.com और मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान अपने चरम पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फुरफुरा शरीफ में। फुरफुरा शरीफ जो बंगाल की मुस्लिम समुदाय के लिए एक आस्था का केंद्र है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी का ऐलान करके बंगाल की सियासी समीकरण को पूरी तरीके से हिला दिया था और बंगाल की राजनीतिक दलों के माथे पर बल पड़ गया था। इसके पीछे की वजह दी गई कि जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, जिस फुरफुरा शरीफ मज़ार से जुड़े हैं, उसके पीछे उससे तमाम एक बड़ा मुस्लिम समुदाय जुड़ा है। आज हम उनसे बात करेंगे और तमाम समीकरणों, तमाम चीज़ों के बारे में उनसे जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं और इस चुनाव को लेकर वो क्या कहते हैं। अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल कि ममता बनर्जी से आप ममता बनर्जी के साथ रहे हैं लंबे समय तक, फिर अचानक ही उनसे अलग होकर सियासी पार्टी बनाने का क्या वजह रही इसके पीछे? मेरा पहले बात है, जो फुरफुरा शरीफ एक मज़ार से पहचान नहीं है। फुरफुरा शरीफ शेख अबू बकर सिद्दीक जो फ्रीडम फाइटर भी थे, जो समाज संस्कार किए थे, एडुकेशन संस्कार किए थे, यानी एडुकेशन के लिए 1200 से भी ज़्यादा एडुकेशन प्रतिष्ठान, शिक्षा का प्रतिष्ठान बनाए थे। आइए दूसरा बात में, ममता बनर्जी जब आए थे 2011 साल चुनाव में, बहुत कुछ वादा किए थे। हमने सोचा ये सच बोल रहे, काम करेंगे। पिछड़ा आदमी के लिए जब काम कोई करना चाहते हैं उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए सपोर्ट किए थे। 5 साल जाने के बाद फिर भी दूसरा बार जब आए, बोले देखिए और एक तो बस हमको मौका दीजिए, क्या बंगाल बहुत ऋण में है, ऐसा ऐसा बोला। हमने सोचा ठीक है और एक मुर्तबा देख लेते हैं। मगर जितना दिन जाते हैं हम देख रहे हैं वो विभाजन करने, भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल में बीजेपी को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को ख़ास करके झूठा केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा से पीछे बहुत हटाया और मुस्लिम हिंदू में जो भाईचारा है उसको ख़त्म करके ऐसा ड्रामा किया है जो बोलने लगा मैं मुसलमान के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बगल में मेरे हिंदू भाई हैं, सोच रहे सब मुसलमान को दे रहे, तब वो बोल रहे ठीक है ममता तो खातून हो गए, मेरा दूसरा पार्टी चाहिए, इसीलिए वो लोग आज बीजेपी को ला रहे हैं। ये जो मुसलमान और हिंदू में डिवाइड हुआ, ये डिवाइड के पीछे में ममता बनर्जी का हाथ है। जब ये कुछ देख रहे तो हमने सोचा इसके पीछे रहना हमारे लिए अभी ज़रूरत नहीं रहना चाहिए। तब हम लोगों ने सोचा चलो किसके पीछे फिर दोबारा भागें, हम खुद एक पार्टी बना लेते हैं जिसमें दलित रहेंगे, आदिवासी रहेंगे, हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, सब मजहब का पिछड़ा हुआ आदमी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, इसीलिए पार्टी बनाई। अच्छा ठीक है, आपने पार्टी बना ली, तमाम दलित पिछड़ों की बात की, फिर ये कांग्रेस और वामपंथ से गठबंधन, इसके पीछे क्या? देखिए हमारा तो पहला पार्टी है, नया पार्टी है। आप बाहर का है, बंगाल का राजनीति का स्टाइल तो आप नहीं जानते हैं। यहाँ राजनीति माने है किसी माँ की कोल खाली करना। यहाँ राजनीति के माना है बोम, बंदूक, गोली। देखिए ना, आज सीआरपीएफ है, इतना प्रशासन भी है, इसके रहते हुए फिर भी दंगा मारपीट हो रहा है, फसाद हो रहा है, लूट हो रहा है। तो हमारा नया पार्टी है। हम तो और चुनाव के लिए पैसा की भी ज़रूरत पड़ता है, काम करने के लिए बहुत लड़का का ज़रूरत पड़ता है। हम तो पूरा बंगाल में पहले बार सीट नहीं दे सकते, तो बाकी जगह हम किसको हेल्प करें। इसीलिए सोचा जहां हम सीट देंगे उस जगह अगर वाम फ्रंट बोले हम सीट नहीं देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस बोला आपको सपोर्ट करेंगे, तो हमारा भी मानना है बाकी जगह उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए ये गठबंधन हुआ, सीट समझौता। अच्छा, इनके आप जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा कर दिया, आप ये भी कह रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये आरोप आप पे लगा रही हैं और तमाम उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि आप तो अपने समुदाय के ही लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने समुदाय सिर्फ नहीं, हर पिछड़ा हुआ आदमी को जोड़ने की काम कर रहे हैं। हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि पिछड़ा हुआ जो गरीब आदमी है, जब तक ना एक जगह होंगे तो इसके अधिकार कभी नहीं देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने बोले थे कि इसको अधिकार मांग के नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। इसीलिए हर धर्म का पिछड़ा हुआ जो गरीब आदमी है, हो ब्राह्मण भी हो, सबको हम बोल रहे आओ हम गरीब एक जगह हो जाए,
तो हम अपने अधिकार को छीन सकते हैं। अच्छा, बंगाल की सियासी जो राजनीति है उसका इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पीरजादा चुनावी मैदान में इस तरीके से उतरा, इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं। ममता बनर्जी हो या फिर बीजेपी, उस तरह की तमाम पार्टियां जो यह कह रही हैं कि एक पीरजादा को चुनाव राजनीति में उतरने की क्या ज़रूरत थी, वो तो उसको तमाम धर्म से जुड़े काम करने चाहिए, शिक्षा से जुड़े काम करने चाहिए, तो उससे समाज सुधारना चाहिए था। राजनीति ही क्यों? राजनीति तो शिक्षा की बात करते हैं ना, शिक्षा के लिए ही तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो गरीब के अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, तो गरीब के अधिकार के लिए तो राजनीति कर रहा हूँ। दूसरा बात है, पीरजादा राजनीति में उतरेंगे, ये तो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, तो इस बात को क्यों उठा रहे हैं? दूसरा बात है, इस बंगाल में मोतुआ जो ठाकुर परिवार है, उस मोतुआ समाज का वो भी धर्म गुरु है, वो एमपी है, एमएलए है, उसको लेके ममता ने राजनीति कर रहे हैं, तब कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। तीसरा बात है, सिद्दीकुल्ला, वो भी तो एक धर्म गुरु है, मौलाना है। हाँ, उसका फैन फॉलोअर्स कम है। बंगाल में फुरफुरा शरीफ को सब मानते हैं, ये बात सही है, उन लोगों को भी फुरफुरा को मानते हैं, मगर है तो धर्म गुरु, तो भी कर रहे हैं ममता को साथ में जुड़ के, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे चाचा और भाई भी ममता को सपोर्ट किए थे, तब धर्मगुरु की बात नहीं हुआ। मैं तो इंडियन सेकुलर फंड बनाए हैं, उनमें से हम तो कोई पद नहीं लिए हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ वाम को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट, मैं आईएसएफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। और बोला आईएसएफ के साथ जो दोस्ती करेंगे बाकी जगह उसको सपोर्ट करेंगे। वाम कांग्रेस ने बोला आईएसएफ को हम एम करेंगे, मैंने बोल दिया जो हमको चाहने वाला है, पिछड़ा हुआ आदमी है, सब वाम कांग्रेस को सपोर्ट करो, इसमें बुराई क्या है? संविधान तो विरोध नहीं है। जब संविधान विरोध नहीं, इस आवाज़ जो उठा रहे हैं वो डर से आवाज़ उठा रहे हो, दूसरा कोई बात नहीं। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस पर चुनाव में? देखिए, अगर चुनाव हो तो जहाँ जहाँ हम सीट दे रहे हैं वहाँ हम सीट बनाएं, जीतेंगे। और हमारे जो शरीक है साथ में, जो हमारा गठबंधन है, हमारा मानना है संयुक्त मोर्चा ही सरकार बनाएंगे अगर सही से वोट हुआ तो। ममता दीदी इस बार नहीं लौट रही है सरकार में, ये आप तय मान रहे हैं? नंदीग्राम में फ़ोन करके बीजेपी की कार्यकर्ता को फ़ोन, हेलो तुम हमारे तरफ आ जाओ, तो उसका पोजीशन कैसा है इसमें तो समझ आ रहे हैं। खुद ही जीत नहीं पा रहे हैं तो सरकार कैसे बनाएंगे? इसीलिए तो फ़ोन कर रहे हैं, हेलो मेरे तरफ आ जाओ। क्यों बोल रहे हैं? उसका अधिकार नहीं दिया। वो ममता दीदी को छोड़ के ऐसे खुशी खुशी तो नहीं गए, उसको वंचित किया है, उसका जो अधिकार है उसको नहीं मिला, तब तो वो जाके दूसरा पार्टी पकड़ लिए है। अब बोल रहे हेलो आ जाओ, इससे समझ पड़ता है ना ये सरकार नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास साहब, आपने हमसे बात की। यह पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो बंगाल के सियासी समीकरण को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश में जुटे हैं, और ये तमाम अपने समुदाय के लिए विकास की बात कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। बंगाल की और सियासी शख्सियतों से और यहाँ के समीकरण से, यहाँ के लोगों की बातें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए tv9hindi.com के साथ। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।